गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस 2024 के लिए चल रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है आरंभिक नगर। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हो गया था। तो आरंभिक नगर यानी सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये उसी पर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा तक के लिए। बाकी ये टेस्ट में काउंट करें तो टेस्ट नंबर होगा 33 और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 33 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जो कि पेड है। आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। ये तर्क दिए वैज्ञानिकों ने कि इनके कारण समाप्त हो गई थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, या इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन से तर्क वैध हैं इसमें? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये सारे के सारे तर्क सही हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह हड़प्पा के पतन का काल था और इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंट पकने के लिए ईंधन की ज़रूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा ज़रूरतों के कारण जंगलों का विनाश हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो तीनों के तीनों कारण सही हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। ठीक है, जो भी हुआ परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 वर्ष बाद यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह एक बंदरगाह भी था, यहाँ एक बंदरगाह भी था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। देखिए, डी वाला इसमें सही है, सी वाला इसमें सही है, बी वाला इसमें सही है, ए वाला गलत है। लोथल गुजरात में माही नदी नहीं बल्कि साबरमती की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी, उसके तट पर है। तो कथन ये गलत है क्योंकि लोथल साबरमती की सहायक नदी या उपनदी, उसका नाम है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए बड़ा तालाब था और इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया जाता था, उतारा चढ़ाया जाता था। और यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। देखिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऊपर की एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल नगर है वो गुजरात राज्य में स्थित है और यह नगर ऐसे स्थानों पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नंबर 4 पर आ जाइए। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभाजित थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था।
वह नगर कौन सा था निम्नलिखित में से? वो था गुजरात का धोलावीरा। सी है इसका आंसर। देखिए, धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके भीतर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। देखिए, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो धौलावीरा वहीं है जहाँ लोथल है, यानी गुजरात में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर वेत के किनारे पर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। नंबर 6 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में क्या हड़प्पाकालीन बस्ती और सूची 2 में है क्या जिस नदी के तट पर वो अवस्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा तो हो गया रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगबा नदी के किनारे। तो सिंपली मैच हो गया है। तो 1 2 3 वाला ढूंढ लीजिए। 1 2 3 4 ए है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगबा नदी के तट पर। कालीबंगा भारत में है, राजस्थान में। नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। देखिए, वर्षा तो होती नहीं थी, ठीक है, और वर्षा के जल पर निर्भर भी नहीं थे। ये कुओं से जल निकालते थे। तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट, और वही आंसर होगा। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। दूसरा वाला करेक्ट हो गया। 2 करेक्ट हो गए। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। तीसरा करेक्ट हो गया। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार की मिट्टी के खिलौने यहाँ मिले हैं खोज में, ठीक है, क्योंकि लकड़ी तो डिकम्पोज हो जाती है। देखिए, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। गलत है डी वाला स्टेटमेंट। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी, ठीक है। जिस रीजन में हड़प्पा सभ्यता पाएगी वहाँ वर्षा कम ही होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो गई तो कुछ हो गई, लौटते हुए मानसून से थोड़ी बहुत हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून से थोड़ी बहुत हो गई, लौटते हुए मानसून से तो तमिलनाडु में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल और काले का हुआ था, लेकिन काला तो ऑप्शन में है नहीं, तो लाल रंग लगा देंगे। ए है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए, ठीक है, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मृदुभांड इनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बर्तन किस कलर के हो गए? ये लाल रंग की इन पर पुताई हो रही है। डिजाइन कौन से रंग का बन रहा है? काले रंग से बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में आयातित वस्तु, सूची 2 में है स्थान। जैसे कि तांबा कहाँ से आता, टिन कहाँ से आता, सोना कहाँ से आता, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था। देखिए, तांबा आता था राजस्थान से, वर्तमान राजस्थान से। टिन आता था गुजरात से। टिन आता था अफगानिस्तान से। सोना आता था कर्नाटक से, बलुआ पत्थर गुजरात से। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो सी हो गया इसका आंसर। 3 2 4 1। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टिन अफगानिस्तान से मिल जाएगा। और यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर भी आ रहा है और सोना आ रहा है, सॉरी टिन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से उगाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। 11 प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। हड़प्पा इसका आंसर है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत या चीज़ें कहा गया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। 12वां प्रश्न है। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कौन सा करेक्ट है? ये केवल वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलती हो जाते हैं। तांबे और कांसे से केवल हथियार और औजार बनाए जाते थे। क्यों, आभूषण नहीं बनाए जाते थे क्या? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और तीसरा करेक्ट होगा। देखिए, पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई जाती थीं। इन चीज़ों से प्राप्त इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे कि पत्थर को तराशना, मटके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी। नंबर 13 पर आ जाइए। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, सोख्त का कोह। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यहाँ से मिला विशाल स्नानागार। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
देखिए, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। नंबर 15 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था और मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। कौन सा सही है? देखिए, बाट बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था, गलत है। मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, दूसरा वाला सही है केवल, कर्निलियन पत्थर। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर। चर्ट पत्थर जैसे आजकल के सामान्य पत्थर होते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे, जिनको तोड़कर बिछा दिया जाता है, उसी तरह से दिखते हैं, तो उनसे बाट बनाए जाते थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ, दूसरा वाला सही है। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। हड़प्पा के नगर जीवन के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, तो डी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें। 1 2 3 देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? इनमें से एक पक्का गलत होगा, वही आंसर होगा। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, जो कि एग्जाम्पल है अच्छी जल निकासी का। ठीक है, जो कि विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, उत्तम जल निकासी, सड़कें समकोण पर काटती थी, नगरीय व्यवस्था। तो गलत कौन सा हो गया? अधिकांश नालियाँ ढकी जाती थी, ढकी हुई थी, खुली नहीं थी, मच्छर पनपेंगे। सी गलत है, वही आंसर है। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी है इनकरेक्ट। देखिए, नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके, क्योंकि इनमें जो है कई नगरों में नाले जो है वो ढके हुए होते थे, इसलिए गलत है सी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, और यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात भारत, पंजाब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान। देखिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, यानी पंजाब पाकिस्तान में। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लीं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं?
किन किन स्थानों पर प्राप्त हुए? हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत, सारे स्थान है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गए गुजरात का, धौलावीरा लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गई पंजाब भारत से। 1 2 3 4 5 सारे। देखिए, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, महोरें, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कौन सा सही है इसमें? ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा हो, सब में हेल्प करेगा ये। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले और कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल धौलावीरा हो गया, 3 भागों में उसको बांटा गया। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ना कि कच्ची ईंटें। गलत है डी। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पकी हुई ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही और दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी, जो आज तक चल रहा है। उसके पुट्टी हो जाती है, पेंट हो जाता है, अब तो और मजबूती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार या विशाल स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गईं इस स्नानागार में, और इस स्नानागार में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये डी वाला गलत है। ठीक है, जो ये कह रहा है कि सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई। देखिए, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी है इनकरेक्ट, क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी भरा रहता था इसमें। तो आरंभिक नगर हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी 6 क्लास की है ये। एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद 7th क्लास पर आ जाएंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने पर ही मिलेगी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो सीक्वेंस से हम जितनी भी एनसीईआरटी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाली, फिर परीक्षा वाणी लगा देंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन तो कई बार कवर कराया और कवर कराया जाएगा, और इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चलेगी। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।
बाकी करंट अफेयर्स तो चल ही रही है साथ साथ।